आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकालें। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है आज का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। गणित विषय में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको गणित बहुत आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गणित कठिन नहीं है। हम आपको सिखाएंगे और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सवालों को लगाना सीखना, यानी सवालों को लगाना सीख जाएंगे, आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। यहाँ पर दो विधियां मैंने लिखी हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इन दोनों ही विधियों से हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम एक चीज स्पष्ट कर दें, आप जो है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग लिख लीजिएगा। हमने तरीका आपको बता दिया है, फिर समझ लीजिए। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आप वर्ग निकालिएगा। कैसे करते हैं? जैसे हमको 2 का वर्ग निकालना है तो 2 से ही गुणा करना होगा, तो क्या आएगा 4। 2 का वर्ग क्या हो गया 4। अगर 3 का निकालना है, 3 का वर्ग निकालना है तो 3 से ही गुणा करेंगे, 3 त्रिक का हो जाएगा 9। 25 का निकालना है तो 25 गुणे 25 कर देंगे, जो भी आएगा वो उसका वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कॉपी पे लीजिए 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की सारी संख्याएं लिखिए और इनका वर्गमूल करिए। वर्गमूल नहीं करना है, वर्गमूल हम बताने जा रहे हैं वर्गमूल कैसे निकालना है। बाकी आप वर्ग जो है करिएगा, वर्ग आपको आसान लगने लगेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए यहाँ पर सीखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कंफ्यूज मत होना। चलिए यहां पर लिखा हुआ है 225। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिए। पहले इसके गुणनखंड करेंगे। हमने गुणनखंड बता दिया है। गुणनखंड का मतलब है अभाज्य गुणनखंड। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें गुणनखंड, गुणज और अभाज्य गुणनखंड की बात की थी, तो वहां पर भी मैंने इसीलिए साथ में लिखा था कि गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणज, इनको तीनों को साथ में लिखा था ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए यहां पर लिख लेते हैं 225। अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो पहले ध्यान से देखिए ये संख्या कैसी है। यह एक विषम संख्या है क्योंकि इसके अंत में क्या है 5 है, और यह जो है 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो हम 3 से विभाज्य करेंगे इसको। और हमने विभाज्यता का जो नियम बताया था उसमें क्या कहा था, इसको चेक कर लीजिए। 2 और 2 4 होता है, 4 और 5 9 होता है। 9 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर नहीं करता तो 3 से नहीं कटती। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है क्योंकि फिर आपका समय बच जाएगा इससे। चलिए देखते हैं। अब करेंगे इसको। अच्छा यहां पर क्या संख्या आएगी, हम डायरेक्ट आपको बता दें। तो 3 सत्ते हम क्या करेंगे, 3 सत्ते 21, यहाँ पे एक बच्चा बगल में आ गया 15 हो गया, 3 बचे 15, यानी 3 5 जा 15। अच्छा ये 75 आया कहां से, 75 जो आया है ये कहां से आया है। अधिकतर दिक्कत ये होती है ना, तो इसको समझ लीजिए। अगर हम 225 को किससे भाग करें, 3 से। ध्यान से समझिए, 3 को अगर हम 3 से अगर भाग करते हैं तो क्या होगा, 3 7 जा 21। तो यहां पर देखिए 2 से हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 बचेगा। 22 है, यहाँ पर 22 है, 3 सत्ते होगा 21, तो 1 बचेगा, 1 हमने उतार लिया, 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 5 जा 15, पूरा कट गया ना। तो जो ये भागफल आया है 75 वो यहाँ पर लिखा जाता है। कई बार बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वो समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये करके भी दिखा देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। सीधी सी बात है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट हो बताते रहिए, हम आपको समझाते रहेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत आपको नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, यह एक विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, मैंने संख्या पद्धति जब पढ़ाई थी तो वहां पर सारी चीजें बताई थी। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, यानी सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी। तो यहाँ पर देखेंगे 75 को किस संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 3 से करेंगे। अब कटेगी या नहीं इसके लिए बता दें,
7 और 5 को जोड़ेंगे 12 आएगा ना, कितना आया 12 आया। 12 को फिर चाहे तो जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3 होता है ना, तो 3 से कट जाएगी ना एक बार में, तो ये संख्या भी कट जाएगी। ये तरीका होता है विभाज्यता का, जो नियम हमने बताया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे साथ रेगुलर क्लासेस देखते हैं, तो आपको गणित में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करिए। छोटी छोटी चीजों को हम गौर करके समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, फिर आपको समस्या नहीं होगी। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें क्लास में बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, जो चीजें दिक्कत होती है वो बताते रहिए। आइए चैनल पर कमेंट करिए, जो ना आए मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, वहां पर फोटो खींचे, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसे भेज दीजिए, वो हम आपको समझा देंगे अगली क्लास में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब हम 75 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3 दूनी 6, यानी 3 2 6 होगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15। अब कैसे आया 25, फिर से एक बार देख लीजिए, बाकी बार बार नहीं बताएंगे। तो 75, क्योंकि अगर ये चीजें बताने जाओ तो जो हमारी क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचा घटाने पर यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 3 5 जा 15, पूरा करेंगे तो 25 जो आया है वो हमने यहाँ पर लिखा है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अब जो 25 आया है, अब 25 क्या 3 से कटेगी, करके चेक कर लीजिए। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। क्या 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको हम नहीं काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि अगर 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा। अब हम आगे देखते हैं, क्या करते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 5 बचे 25, और फिर 5 बार में 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। ये 5 थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, यानी अगर हम 5 से भाग करते हैं 25 को, तो क्या होता है, 5 5 का 25 होता है, तो पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये संख्या रहती है, यहाँ पे जो संख्या लिखी है, इससे हम इसको भाग करते हैं, जो भागफल आता है वो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5। समझ में आ गया। अब इनमें से, क्योंकि वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग में क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब हम घन की बात करेंगे, घनमूल की बात करेंगे, तो वहां पर 3 संख्याओं को एक साथ में लिया जाता है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, उनको भी समझाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, अब एक यहाँ पर 2 3 बाहर आ जाएगा, और एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 5 जा 15, तो जो इसका वर्गमूल होगा, यानी 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसको बाहर क्यों किया गया है ना। देखिए, इसका हम चाहते तो घन को वर्ग कर सकते थे, 3 का स्क्वायर करते थे, 5 का स्क्वायर करते, तब जाके लंबा प्रोसेस होता। तो यही चीज याद रखिए, क्या करेंगे, इसको 2 का जब पेयर बन जाएगा तो एक बाहर आ जाता है, और एक जो है स्क्वायर के रूप में कट जाता है, तब ये आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। तो यहाँ पर वर्गमूल किसका हो गया, 15 का। अब हम इसी को कर लेते हैं 225 का भाग विधि से, क्योंकि ये गुणनखंड विधि है। अब हम भाग विधि देखते हैं, जो आपको आसान लगे उस विधि से करना सीखिएगा, दोनों ही तरीकों से। क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठेंगे, जैसे नवोदय की जो परीक्षा होगी, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, तो उसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ विकल्प में उत्तर देना। जैसे 4 विकल्प दिए जाएंगे, A B C D, तो जो भी सही रहे उसमें हमको बढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे क्या लिखा हुआ है, 225, क्या लिखा हुआ है, 225। हम इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल होने वाला है। ये देखिए, 225 है, हम इसको भाग करेंगे। भाग करने का तरीका देख लीजिए। पहले 2 का पेयर बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, गलती ना करिएगा। तो यहाँ पर सिंगल नंबर बच गया ना। अब क्या करेंगे,
अब हमको एक संख्या यहाँ पर ऐसी रखनी है कि उसका जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे। अगर एक यहाँ रखते हैं तो एक यहाँ रखेंगे, अगर दो यहाँ रखते हैं तो दो यहाँ रखेंगे, और इन दोनों का जो गुणा होगा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंगल नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखें, अगर दो रखते हैं तो चार आ जाएगा, अगर दो रखते हैं तो दो दूना चार, इसलिए क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे एक रखेंगे, तो यहाँ क्या रखेंगे एक, तो वन बन जा वन। समझ में आ गया आपको। अब देखिए घटाएंगे जिसे भाग में करते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा एक, और इन दोनों का जोड़ा हमने इसलिए बनवाया है क्योंकि इन दोनों को एक साथ ही उतारा जाएगा, क्योंकि अभी पांच संख्याएं आगे हो सकती है, 6 हो जाए तो दो दो का पेयर बन जाएगा, फिर दो के हिसाब से भाग करेंगे तो संख्याओं को साथ में ही उतारना, आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 125 हो जाएगा। ओ हाँ ठीक, दो से एक घट गया, एक बचा, फिर दो और 5। समझ में आ गया। पेयर को सिर्फ समझ में रखना है, बाकी इसको लाइन नहीं खींचना है। अब जितना इसमें हमने भाग किया उतना ही इसमें जोड़ा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। जितना हमने यहाँ पे लिखा उतना लिखा, दो एक कम एक हो गया, वन बन जा वन। अब उसके बाद जितना वन लिखा था उसमें उतना ही जोड़ना, जैसे दो लिखते तो दो जोड़ते, एक लिखा तो इसलिए हम एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो। समझ में आ गया, दो हो गया। अब जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। दो अगर हम इसके बगल में दो रखते हैं तो दो से ही गुणा होगा, अगर दो के बगल में तीन रखते हैं तो तीन से गुणा होगा, दो के बगल में चार रखते हैं तो चार से गुणा होगा, दो के बगल में पांच रखते हैं तो पांच से गुणा होगा, दो के बगल में छह रखते हैं तो छह से गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने भी किया, यहाँ पे रखा तो यहाँ रखा एक रखा एक रखा और एक आया, यही करना। ध्यान दीजिए, यही चीज गलती होती है। इसको दो बार देख लीजिएगा इस पूरी क्लास को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर चार रखते हैं, चार का करेंगे, चार चौके 16 के 6, कैरी कितना आया एक, चार दूनी 8 है 9, 96 आया। पांच रखेंगे तो 5 पचे 25 का 5, कैरी आया 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 125 आ गया। कितनी बार में, 5 रखने पर। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे 5, तो यहाँ भी 5 ही रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा 5, ध्यान रखिएगा। हम जितना इसमें रखेंगे उतना ही, पूरे का नहीं करना, ध्यान रखिएगा। 5 रखे हैं तो 5 से गुणा किए, यही गलती होती ज्यादातर बच्चों से। तो यहाँ पे जब हम 5 रखें तो 5 से गुणा हो जाएगा, 5 पचे 25 का 5, कैरी आया 2, और 5 दूनी 10 दो 12, पूरा कट गया ना। तो जो ये आया है ये हमारा भागफल है और यही हमारा वर्गमूल है। समझ में आ गया। जैसे हम अगर यहाँ पर 2 रखते तो 2 का 2 बार गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तो 44 आता, क्योंकि 2 रखने पर यहाँ 22 हो जाता, 22 का 2 बार गुणा करते हैं, 3 रखते 23 हो जाता, 3 बार गुणा करते हैं, 24 का 24 हो जाता है, यहाँ 4 बार गुणा करते हैं, 25 हो गया 5 रखने पर, तो 5 बार गुणा किए 125 आया। समझ में आ गया। तो ये चीजें मिटा दीजिए, तो इसकी जरूरत नहीं है, ये रफ कार्य के लिए समझाने के लिए बता दिया आपको। अब देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा और बहुत आसान टॉपिक है। हमको लगता है किसी भी संख्या का वर्गमूल जो आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा है, जाइए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम आपको समझा देंगे। कल की क्लास में अगर आज समझ में आपके नहीं समझ में आ रहा कोई ऐसा क्वेश्चन जो, बाकी ये जो मैंने बताया है ये तो 100% आपकी समझ में आ चुका होगा। नहीं, अगर कोई दिक्कत समझ में आए तो एक बार फिर से पूरी क्लास को देख लीजिए। बाकी आपके मन में कोई क्वेश्चन है किसी संख्या को लेकर कि ये संख्या हमारी समझ में नहीं आ रही, किसका वर्गमूल क्या होगा, वो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम वो आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आपको कल अन्य चीजें समझाने वाले हैं, घन और घनमूल के बारे में। उसके बाद घनमूल निकालने का हम तरीका आपको बता देंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। गणित विषय को हम बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या गणित में बिल्कुल भी ना रहे। यानी हम बिल्कुल बेसिक से जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लगता है नहीं समझ में आ रही, चाहे जो चीज हो, जो
क्योंकि होता क्या है कि कई बार बच्चे क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया था कि जो नहीं आ रहा है हमसे आप पूछिए, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है, क्वेश्चन खींचिए, फोटो भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर क्लास में बता देंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ चंद्रा स्टडी पॉइंट को शेयर करिए। बताइए कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। गणित में आप उनको कोई दिक्कत होती है तो हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में।